हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्त, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। ये मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, मैथ्स यानी क्वांट में पढ़ रहे हैं। क्वांट इसी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। अब तक हमारे 6 लेक्चर हो चुके हैं। आज का ये 7वां लेक्चर होने वाला है। और पिछला जो 6वां लेक्चर था वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए उसको मैं वहीं पर रोक दिया था और उसी को कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे थे एंड लास्ट डिजिट पढ़ रहे थे। ये दोनों चीज़ों को थोड़ा सा और आगे हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान एंड जातीय मान अथवा इसी को अंकित मान भी कहते हैं। ठीक है दोस्त, अंकित मान, इसको स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहते हैं एंड ये इसको अंकित यानी फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है दोस्त, फेस वैल्यू। तो पहले हम इसको पढ़ेंगे एंड देन इन दोनों को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल रेलवे का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, कोई सा भी रेलवे का, जैसे कि एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप सी हो गया, डी हो गया, या कोई और एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग में किसी भी बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, आरआरबी हो गया, रीजनल रूरल बैंक आरबीआई हो गया, इन सब के पीओ, क्लेरिकल एंड एसओ कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, या प्राइवेट बैंक भी अपना खुद का एग्ज़ाम लेते हैं दोस्त। देन यूपीएससी हो गया अथवा स्टेट पीएससी हो गया, उनके सी सेट में अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये स्टेट का कोई सा भी स्टेट हो गया, तो आप इन सब के लिए, या बात करूँ तो पुलिस कांस्टेबल, एसआई, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें ऐसे मैथमेटिक्स पूछी जाती है, क्वांट पूछी जाती है, आप उन सब के लिए रेफ़र कर सकते हैं। सब के लिए एक जनरल चीज़ें बनाई गई है, आसान भाषा में बनाई गई है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ से जाके विज़िट करें। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं डायरेक्ट अपने पॉइंट पर। देखो, हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रहे थे। देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन करेंगे अपन, देन नई चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 135 134 तक पिछले लेक्चर में हो चुके हैं क्वेश्चन, राइट। आज का पहला क्वेश्चन एंड 135 क्वेश्चन टोटल, 1 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू एंड सो 1000 तक गया है। तो क्या आप दोस्त इसको फैक्टोरियल 1000 लिख सकते हो? ठीक है, यही लिखोगे। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस हमें बताना है, शून्य की संख्या बतानी है। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस क्या करेंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे और चेक कर लेंगे। ये रहा, हम 5 से चेक करते हैं तो 5 2 जा हो गया, ये 200 हो गया। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और ये 0। 5 से के फिर काटेंगे तो 5 8 40, फिर 5 से काटेंगे तो भाई 5 1 कम 5, उससे ज़्यादा हो गया, तो हमें रिमाइंडर नहीं कंसिडर करना। अब यहाँ से इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे, राइट। पहले वाले नंबर को छोड़ देते हैं, बाकी सारे नंबर ऐड करते हैं। 200 प्लस 40 48 और ये 49 मीन्स 249। ये कितना हो गया? 5 की पावर में हो गया, मतलब इतने 249 5 है। ठीक, एंड 2 भी तो इससे ज़्यादा होंगे। देखो, जब 1000 को आप 2 से काटोगे भाई, तो ये तो पहली बार में ही 500 आ गया, बाकी इसके नीचे जो भी आएगा तो वो सब ऐड होगा ना, तो मतलब 500 से तो ज़्यादा ही होगा। और ये 249 ही है, बहुत कम। तो 2, ये क्या होगा? 500 से बहुत ज़्यादा नंबर होगा। तो 2 की तो कमी नहीं है, कमी किसकी? 5 की ही है। तो 5 जितने हैं उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे, यानी 249 जीरोस। ठीक है दोस्त, यही अप्रोच, यही तरीका बताया था आपको। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बन जाएगा। बताओ, कोई दिक्कत समझने में, कुछ भी कन्फ्यूज़न, राइट। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 136। अब मान लो ये हो गया ऐसा, ठीक है। अब इसको आप कैसे करोगे? देखो, आपको पता है कि ये सारे इवन नंबर हैं, तो इवन नंबर में 5 कितने आएंगे भाई? ये 2 4 6 8 ऐसा गया नंबर। तो क्या सब में आप ऐसे कितने नंबर होंगे? देखो, 100 तक गया है, 100 में से 50 इवन होते हैं, 50 इवन होते हैं, 50 ऑड होते हैं। तो ठीक है, टोटल नंबर कितने होंगे? 50 होंगे। तो सब में 2 कॉमन ले लो। तो 2 जब सब में कॉमन लोगे, तो क्योंकि प्लस और माइनस तो है नहीं कि 2 कॉमन आ जाएगा,
मल्टीप्लाई है तो 2 की पावर 50 ही कॉमन आएगा, क्योंकि हर एक नंबर में आप 2 कॉमन ले रहे हो और वो कॉमन जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो ये कितना हो गया 2 की पावर 50। अब पहला वाला ये नंबर जब 2 कॉमन लिए थे तो 1 बचा था, दूसरा वाला नंबर 2 बचा था, तीसरा वाला नंबर 3 बचा था और लास्ट वाला नंबर 50 बचा था। 85 नंबर है, ठीक है। देखो ये 2 की पावर 50 इंटू, अब ये क्या हो गया फैक्टोरियल 50 हो गया। बताओ दोस्त समझ आया। अब ये 2 की तो कमी नहीं है, बस 5 आप चेक कर लो कि कितने 5 हैं। तो भाई 50 में 5 चेक करोगे, 5 दाम 50, 5 दूनी यानी 10 8 2 12, 5 की घाते 12 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। इंटू 2 की पावर बहुत सारा होगा, 50 तो यहीं से है और यहाँ से भी निकलेगा जब इसको काट पीट करोगे तो, फैक्टोरियल 50 से चेक करोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है दोस्त। तो अल्टीमेटली आपके 12 5 निकल आएंगे, ऑप्शन बी। समझ आया दोस्त। देखो एक्चुअली ये मैं लिख के जो समझा रहा हूँ आपको, ये बार बार लिखना नहीं है, ये आपको माइंड का गेम है। आप यहाँ से देख के समझ चुके हैं कि 2 कॉमन आ रहा सब में, इवन नंबर है, मतलब 100 में से आधा करोगे तो 50 आ जाएंगे। तो 50 ये हो गया, बचा फैक्टोरियल 50। फैक्टोरियल 50 को बस आप ये जितनी बातें बोल रहा हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आप माइंड में अपने कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। देखो भाई क्या बोले 500 तक गया, भाई हमें क्या करना है, 500 तक गया, 500 में से इवन नंबर लिया, मतलब टोटल नंबर कितने होंगे 250 होंगे। समझ आए इतनी बात। तो 250 जब ऐसे 2 की पावर 250 आ जाएगा और 1 से लेके 250 तक जाओगे तो ये फैक्टोरियल 250 आएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या। देखो सब में 2 आप कॉमन लोगे तो 250 नंबर है, तो सब में 2 कॉमन लोगे तो 250, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 250 टाइम, तो 2 की पावर 250 हो गया। इंटू जब सब में क्या बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक जाओगे आप 250 तक जाओगे, क्योंकि आधे नंबर ही तो है 500 के। तो इसी चीज़ को तो मैं फैक्टोरियल 250 लिख रहा हूँ और ये 250 तो है ही सही। बताओ दोस्त समझ आया। अब 2 तो हमें पता है कि बहुत सारे 2 है, हमें 5 चेक करना है, तो इसमें से हम फैक्टोरियल 250 में से 5 चेक कर लेते हैं। भाई चेक कर लो, 5 से काटा तो 5 25, ये 50 हो गया, 5 से काटा तो ये 10 हो गया, फिर 5 से काटा तो 5 दोनों। अब भाई पहले वाले नंबर को छोड़ के और बाकी सबको ऐड कर लो, तो 50 10 60 और 2 62, 5 की पावर 62 आ गया। अब 2 की तो कमी ही नहीं है, 2 की पावर में तो कमी है ही नहीं, तो मतलब कमी जहाँ है उसी को आंसर कर दो, 62 जीरो होंगे, ठीक है दोस्त। क्यों जीरोज़ में हम 5 की पावर, क्योंकि भाई जीरो मतलब 10 और 10 को आप 2 इंटू 5 लिखोगे तो जितनी ये x रहेगा जितनी ये रहेगा, या बाई अब कह दो किसी को, तो इधर से जितनी पावर जीरो मान लो 10 की पावर 5 है, तो इसमें कितने जीरो होंगे 5 जीरो होंगे, ठीक। समझ आया दोस्त। तो इस तरीके से करते हैं, क्योंकि हम इस 10 पावर 5 को ऐसा लिख सकते हैं जितनी इसमें पावर है। तो भाई ऐसे ही जैसे मान लो कि मैं 2 की पावर कितना लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन में 62, अब ये 5 है, 5 की पावर 62 और 2 की पावर मान लो कि लेट से 350 आ गया। भाई हमारे पास 5 तो इतने ही हैं, 2 बहुत सारे हैं, तो हमारे पास जीरो कितने होंगे 5 इंटू 2, तो 62 ही तो जीरो होंगे ना। ये अप्रोच होता है, राइट। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 138, ठीक है दोस्त। देखो 1 3 5, अब इस बार ऑड नंबर लिया है, 99 तक जा रहे हैं हम। अब मुझे आप ये बता दो कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछा है, ठीक है। तो जीरो के लिए क्या करोगे, देखो 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू ये कहाँ तक जा रहे हो आप 99 तक जा रहे हो। भाई हमें 10 के लिए यानी जीरोस के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है 2 इंटू 5 की। अब इसमें देखो आप कि ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, ठीक है। नंबर जितने हैं मान लो कि 100 है, 100 में से आधे ऑड नंबर होते हैं, तो नंबर तो 50 है, 50 ऐसे नंबर हैं, परंतु उसमें इवन नंबर कोई नहीं है। और 2 कहाँ से आएगा दोस्त, 2 आने के लिए इवन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। मान लो 5 जितने भी आप निकाल लोगे कि 5 इतने हैं, परंतु 2 तो एक भी नहीं है ना, 2 कहीं नहीं है देखो। तो जब 2 नहीं है तो जीरो नहीं आएगा, इसलिए नंबर ऑफ जीरो जो होंगे वो जीरो होंगे, एक भी जीरो नहीं होगा इसमें, कहने का मतलब। समझ आया। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्चुअली ये आंसर गलत था, इसलिए मैं इसको फिर से टाइप किया हूँ, ठीक है दोस्त। तो आपको क्या करना है, आपको 10 के लिए 2 एंड 5 दोनों होना ज़रूरी है। कई केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पर 5 कम होता है, मतलब 5 ज़्यादा होते हैं 2 नहीं होता है। तो जैसे इस केस में आप देख लो कि 5 तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 35 मिलेगा, ऐसे मिल जाएंगे 5, ठीक है। परंतु 2 एक भी नहीं है, राइट। तो
तो इस तरीके से इसका आंसर नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे, जीरो, एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर अप टू एंड 10 का स्क्वायर है। गुणनफल में शून्य की संख्या बतानी है। भाई ये क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एंड 10, और ये सबका स्क्वायर है तो टोटल का एक साथ स्क्वायर कर दो ऐसा। और ये सारी चीज़ें कितनी होती, फैक्टोरियल 10 होती है, और स्क्वायर का मतलब कि फिर से एक फैक्टोरियल 10 है। तो आप एक फैक्टोरियल 10 निकाल लो, उसमें उतनी ही है, अब यहाँ मल्टीप्लाई है जितनी है तो जोड़ दोगे आप। अब क्यों जोड़ोगे इसका भी आंसर देखो। अब पहली बात यहाँ से कि यहाँ से अगर ऑड है, देखो जितने मान लो कि इसमें कितने आए, जीरो। देखो मान लो इसमें लेट से कि अभी बिना कैलकुलेट करे मैं मान लेता हूँ कि 3 आ गए, तो 3 इसमें आए तो 3 इसमें भी आएंगे ना टोटल, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, तो आप मल्टीप्लाई आंसर में नहीं करोगे। ठीक है, क्यों नहीं करोगे देखो, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 क्यों करोगे दोस्त, देखो क्योंकि यहाँ पर मान लो कि पहले वाले में आपने 10 की पावर 3 निकाल ली, अब दूसरे वाले में 10 की पावर 3 निकालोगे, जब इनको ऐड करोगे तो ऐड नहीं करती, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है तो आप उनकी जीरोस को मल्टीप्लाई करोगे ना। और भाई जब भी बेस मल्टीप्लाई में होता है तो आधार क्या होती है, जुड़ जाती है आपस में, तो ये 3 + 3 हो जाएगा, इसलिए आप पावर निकाल रहे हो ना कि बेस निकाल रहे हो। तो पावर कितनी होगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ अगर 3 आ रही है तो यहाँ मान लो 3 आ रही है, तो ये ऐड हो जाएंगी 10 की पावर 6, यानी 6 जीरो आएंगे, ऐसा निकालना है। अब यहाँ पर हम निकालते हैं कि कितने जीरो होंगे, तो देखो फैक्टोरियल 10 में कितने जीरो होते हैं, तो सबसे पहले तो 5 से चेक करो, तो 5 दूनी, ठीक है, अब नहीं जाएगा, मतलब 5 इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, और दूसरे वाले में भी, इस वाले में भी 5 2 होंगे। ठीक है, तो टोटल 5 कितने हो जाएंगे, 5 की पावर 4 हो जाएगा, यानी 4 जो होंगे 5 होंगे। ठीक, और 2 की पावर कितनी होगी, तो 2 की पावर बहुत सारी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लो। देखो 2 5 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, तो 5 2 7 1 8, तो 8 इस वाले में है, 8 दूसरे वाले में है। देखो 2 की पावर 8 इसमें है और 2 की पावर 8 इसमें भी है। ठीक है, तो बस इसमें 2 की पावर 8 8 16 हो जाएगा। अब देख लो 5 की पावर 4 ही है, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है दोस्त, समझ आया। मैं एक चीज़ इसमें आपको ये समझा रहा था कि जब भी ऐसा पावर आए तो यूँ समझो कि कोई ऑड नंबर नहीं होगा। अगर स्क्वायर में है तो मान लो कि पहले वाले में ऑड आया, दूसरे में भी ऑड आया, तो ये जुड़ के इवन आएंगे ना, तो ये ऑड तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। समझ आया, ये ऑड नंबर जो है ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। और मान लो इवेन आया होता है, लेट से इवेन, तो इवेन प्लस इवेन भी तो इवेन ही होता है, तो फिर से ऑड गायब हो गया। समझ आया, तो इस तरीके से इसका आंसर हो गया। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 140। देखो अब ये क्यूब है, आपको 10 का क्यूब जाना है, तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10, क्योंकि 1 से 2 3 4 ये 10 तक लिखा है, दैट मीन्स कि ये फैक्टोरियल 10 है, ये 10 है, ये 10 है, और 3 बार है इसलिए हमने 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। या इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, ये फैक्टोरियल 10 हो गया और इसकी पावर 3 कर दोगे। समझ आया, फैक्टोरियल 10 में हमने निकाला कि 5 की पावर 2 होती है और 2 की पावर 8 होती है। अब इसका हम क्यूब कर दें, बताओ। ठीक है, तो 5 की पावर 6 हो जाएगा इंटू 2 की पावर 8 3 24 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास जीरोस कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या है, बस यही अप्रोच आपको लगाना है, चाहे क्यूब हो, चाहे पावर 5 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे। हम तो देख रहे हैं कि बस बेस में क्या हो रहा है हमारे पास, फिर उतनी पावर यानी उतनी बार हम जोड़ देंगे इनको। ठीक है दोस्त, चले क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि पावर जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, एड ऑन हो जाती है, और हम पावर ही निकाल रहे हैं, क्योंकि हम बेस पे काम नहीं कर रहे हैं, हम पावर ही निकाल रहे हैं कि 5 की पावर कितनी है यानी कितने 5 है, 2 की पावर कितनी है यानी कितने 2 है। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 141। देखो 1 2 3 4 30 तक में मल्टीप्लाई है, उनका स्क्वायर है, नंबर आप शून्य बताना है, जीरोस बताना है। देखो कैसे बताओगे भाई, ये कितना लिखा है, सबसे पहले तो फैक्टोरियल 30 लिखा है, और उसका क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है, सॉरी ये स्क्वायर है। ठीक, तो फैक्टोरियल 30 निकाल लो, इसमें 5 की वैल्यू निकाल लो, फैक्टोरियल 30 यानी 30 में 5 कितने होंगे, 5 छक्का 5 एक्का यानी 6 1 7, तो 5 की पावर 7 इसमें होगा, एंड 2 की पावर कितना होगा, तो बहुत सारे होंगे, 2 की पावर मोर देन 7 होगा। समझ आया। अब देखो इसमें पावर क्या है, 2 है, तो हम ये पावर 2 लगा देते हैं। ठीक,
तो 7 दूनी 5 की पावर 7 दूनी 14 हो जाएगा एंड 2 की पावर मोर देन 14 हो जाएगा। समझ आया दोस्त। अब मोर देन 14 ये एक्चुअली समझाने के लिए बात नहीं है, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। निकालने के लिए आप निकाल सकते हो। देखो 2 15 जा, 2 7 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 1 जा, ठीक। 15 7 22 और 4 26, तो 2 की पावर एक्चुअल में यहाँ पर 26 आएगा। ठीक है दोस्त। अब 26 दूनी 52 हो जाएगा। ये अब 2 तो बहुत सारे हैं, हमारे पास 5 की ही कमी है, तो जितने 5 होंगे उतने ही तो हमारे पास जीरोस बनेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास 14 हो जाएगी। ठीक है दोस्त, बताओ ऑप्शन बी बन जाएगा। समझ आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आई थिंक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है तो पिछला लेक्चर एक बार और देखो, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, सिमिलर लाइन पर बेस्ड क्वेश्चन है, अब बन जाना चाहिए आपसे। देखो ये 100 तक है, 100 है, फैक्टोरियल 100 है, उसका स्क्वायर है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, करोगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मेंशन करना। अगर आपने अब तक सीखा है तो डेफिनेटली बनेगा, कोई बड़ा गेम नहीं है इसको करने का। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 143, ये भी सेम क्वेश्चन है। देखो 100 है, 1 2 3 इन सब की पावर 3 है, तो क्या करोगे, फैक्टोरियल 100 है, ठीक है, उसकी पावर 3 है। चलो इसको बता दूं आपको, 100 में 5 निकाल लो कि 5 कितने हैं, तो भाई 5 दूनी 10, 5 से काटोगे तो 5 चौका 20, यानी 20 4 24, तो 5 की पावर 24 इंटू 2 निकालोगे तो बहुत सारे आएंगे, तो 2 की पावर मोर देन 24, 24 से तो ज़्यादा ही आएंगे। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है दोस्त, अब इसमें क्या है, देखो 3 है, 3 बार मतलब पावर 3 है, तो हमने क्या कर दिया, पावर 3, यानी 24 3 72, 5 की घाते 72 इंटू 2 की पावर मोर देन 72। अब भाई कमी किसकी है, 5 की कमी है, तो उतने ही तो हमारे पास जीरो होंगे, तो 72 जीरो हो जाएंगे। बताओ समझ आया क्या, ऑप्शन बी बनेगा दोस्त। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन में। डिफ़िकल्ट तो नहीं लग रहा, देखो कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको एकदम आसानी से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, राइट। बस आपको वो चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन रीड करो, देन हम कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये आपको दिया है 653210 में 3 का स्थानीय मान एवं जाति मान। सबसे पहले तो मैं आपको एक जनरल वे बता देता हूँ कि होता क्या है स्थानीय मान। एक्चुअली स्थानीय मान का क्या होता है, स्थानीय मान और जाति अथवा अंकित मान, जाति अथवा अंकित मान, इसको अंकित अंकित यानी फेस वैल्यू कहते हैं। ठीक है दोस्त, फेस वैल्यू, राइट, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं, राइट, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। देखो मान लो कि मैं एक नंबर लिखता हूँ 1 2 4 6 9 3 5, ठीक है, अब ये नंबर मैं लिख दिया हूँ, राइट। अब इसमें आपसे मान लो कि पूछता है कि आपका स्थानीय मान जाति मान क्या है, 2 का, मान लो कि लेट से कि 6 का, चलो बताते हैं। तो भाई इधर से हम इसको क्या पढ़ते हैं हिंदी में, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो देखो 6 का अगर हमें निकालना है तो भाई 6 का देखो, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6 कहाँ पर है, हज़ारवें अंक पर है, यानी हज़ार वाला नंबर है, तो ये 6 लिखोगे, और हज़ार है मीन्स 000 लगा दोगे, यही तो 6,000 होगा ना। ये इसका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगी, प्लेस वैल्यू। ठीक है, ये 6 पर है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। ठीक, समझ आया, क्योंकि हज़ार पर है, या यूँ समझो आप कि आपने 6 को डायरेक्ट लिख दिया और उसके बाद कितने जीरो, कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 3 है, तो हमने 3 जीरो लगा दिया। समझ आया दोस्त, ये प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान। अब देखते हैं कि जो जाति अथवा अंकित मान होता है, अथवा अंकित यानी फेस वैल्यू, ये क्या होता है दोस्त, सीधी सी बात ये है, देखो कि 6 है तो 6 की वैल्यू अपने आप में क्या होगी, 6 ही तो होगी ना, चाहे वो जहाँ रहे,
ये उसकी अंकित वैल्यू, 6 को आप 6 ही मार्क करोगे ना, 6 को आप 7 तो नहीं लिख सकते, 9 तो नहीं लिख सकते, 2 तो नहीं लिख सकते, 6 अपने आप में फिक्स है वो नंबर। तो 6 की वैल्यू अब उसकी जाति मान यानी उसकी वैल्यू एक्चुअल में जात या अंकित, 6 को आप 6 ही लिखोगे तो वो 6 हो जाएगा, राइट। इसी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको करवाता हूँ, ठीक। देखो 144 क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि ये नंबर लिखा 653210 में 3 का स्थानीय मान और जाति मान। भाई 3 कहाँ है, देखो 3 जहाँ पर भी है हमने 3 रख दिया, 1 2 3, उसके बाद कितने जीरो हैं, मतलब कितने डिजिट है, तो आपने बताया कि 3 डिजिट है, यानी 1000वें जगह पर 3 है, तो 3000 इसकी क्या हो गई, स्थानीय वैल्यू हो गई, स्थानीय अथवा प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है दोस्त। फिर अब 3 की खुद में अपने आप में जाति वैल्यू या अंकित वैल्यू निकालोगे, रूट वैल्यू कह दो या फेस वैल्यू कह दो, तो भाई जाति वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 की अपने आप में 3 ही तो होगी ना, ठीक है। तो ये 3000 ये स्थानीय वैल्यू इसकी हो जाएगी एंड 3 इसकी जाति वैल्यू हो जाएगी। समझ आया दोस्त, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 145, क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं नेक्स्ट। देखो ये नंबर दिया है, इसमें 5 का स्थानीय मान यानी फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पूछा है आपसे। भाई 5 कहाँ पर है, 5 देख लो, 5 उसके बाद 2 डिजिट लगे तो आपने 2 जीरो लगा दिया, यही हो गया। या यूँ कहूँ कि 5 जो 100 प्लेस पर है 500 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ दोस्त समझ आया क्या, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 146, संख्या इसमें 3 का स्थानीय और अंकित मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान देखो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू, 3 है तो 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, 300 होगी, ठीक है। उसके बाद 2 डिजिट है, हमने 2 जीरो लगा दिया एंड 3 का अंकित मान, भाई 3 का अंकित मान 3 ही रहेगा ना, इनका डिफरेंस पूछा है तो बता दो कितना हो जाएगा, 300 - 3 यानी 297, ऑप्शन बी। बताओ दोस्त बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, राइट। क्वेश्चन नंबर 147, देखो 56431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के अंकित मान में अंतर। 6 का स्थानीय मान कितना है दोस्त, 6000 है, ठीक है। और 4 का अंकित मान तो 4 ही रहेगा ना, इन दोनों का अंतर हमसे पूछा है, कितना आ जाएगा 5996। बताओ ऑप्शन सी, मतलब 6000 में से 4 कम, ठीक है दोस्त, बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 148, देखो इसमें 1 का स्थानीय मान बताना है, 1 का। अब देखो ये डेसिमल वाले हैं, जब भी आपको डेसिमल में ऐसा 0 1 2 6 जो भी नंबर लिखा है 1 का बताना है तो 1, और 1 देख लो कि कितने पॉइंट के बाद मतलब कितने डेसिमल, ये डेसिमल जो लगा है कितने डेसिमल के बाद कहाँ तक नंबर है। तो जब हम ऐसा निकालते थे, जब पूरा इंटीजर नंबर लिखा होता था, मान लो ये लिखा होता था ऐसा 1, मान लो 2 1 2 6, अब यहाँ 1 अगर हमें निकालना होता तो हम इधर देखते थे, पर यहाँ पर हमें डेसिमल में निकालना है तो डेसिमल के कितने पॉइंट बाद, 1 2 2 अंक के बाद डेसिमल लगाए, तो भाई उसमें हम जीरो आगे ऊपर बढ़ाते थे, इसमें जीरो हम नीचे बढ़ाएंगे, 2 जीरो। अब 2 जीरो का मतलब 100 होता है, तो ये 100 हो गया, तो ये 1/100 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। समझ आए, देखो इधर से हमसे मतलब नहीं है, हमें मतलब ये है कि इस जो 1 है ये 1 के कितने प्लेस के बाद डेसिमल के बाद लगा है, तो डेसिमल के बाद 1 2 दूसरे नंबर का है तो हमने 2 जीरो वाला 100 लगा दिया। 3 जीरो वाला होता, अगर 2 की मैं पूछूं तो ये 2 की वैल्यू पूछूं तो 1 कितना हो जाएगा, नहीं 2 की एक्चुअली 2/1 2 3, तो ये 100 में 3 जीरो मतलब 1 में 3 जीरो आ जाएगा, ठीक है, बनेगा। बताओ क्वेश्चन नंबर, अब ये देखो थोड़ा सा मैं PYQs करवा देता हूँ, आपकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, राइट। देखो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n - 5n के परिणाम का अंकित मान क्या होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। 6n है भाई, उसका कुछ भी निकालोगे, कोई सा भी पावर निकालोगे तो यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। 5n है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। उनका डिफरेंस पूछा है, देखो इनका डिफरेंस यानी 1 आएगा ना यूनिट डिजिट। ये कर चुके हैं क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में, राइट। बताओ भाई, अगर आपको ये नहीं पता, इतना कुछ भी ले लो ना, n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी जो भी बोला प्राकृतिक संख्या, तो कुछ भी आप वहाँ से लोगे नंबर तो वही आएगा, राइट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150,
निम्नलिखित के गुणनफल में इकाई का अंक बताना है। सिंपल है, इकाई का अंक बताना है हमें। 91 से कहाँ तक जाना है? 91, 92, 93, 99 तक जाना है। ठीक है, अल्टीमेटली हमें इकाई बताना है दोस्त। तो हम बाकी बड़े नंबर को क्यों करें, पहले हम इकाई अंक को ही शामिल कर लेते हैं। तो यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक? 9 तक जाना है। ठीक है, अब देखो जहाँ तक छोटे नंबर है 1 2 3, 1 इंटू 2 2, 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गया। फिर 4 गुणे 5 तो 20, यानी 0 हो जाएगा। अब जहाँ जैसे ही 0 आया तो यूनिट डिजिट तो हम हर फिर 0 ही आएगी। चाहे आप देखो हमने क्या किया, 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8, यही होगा सब में यूनिट डिजिट। भाई यहाँ से हमने जैसे 4 पंचे 20 किया तो ये 20 में 0 आ गया यूनिट डिजिट। अब इधर से कुछ भी आए, जो भी 8 7 56 तो 6 आया, और ये 6 नहीं है 54 तो 4 आए, तो 6 चौका 24 तो 4 आया फिर से यूनिट डिजिट। ठीक ठीक है, और ये 6 तो 6 चौका 24 तो फिर से 4। अभी ये 0 आखिरी में, तो ये 0 ही तो आएगा ना आखिरी में, चाहे कुछ भी नंबर आ जाए तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा। हमेशा मतलब कि जब भी आपको एक 0 मिल गया, बाकी कुछ भी हो, ठीक है, तो यूनिट डिजिट तो 0 ही होने वाला है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में देखो, दिए गए गुणनखंड में, यानी ये इतना बड़ा दिया है, 2 डिजिट का बड़े बड़े नंबर दिए हैं, में इकाई अंक बताना है। अब भाई ये कितना भी बड़ा नंबर हो, हमें क्या करना है? देखो 3 4 5 1 टू द पावर कितने दिया है? 51 इंटू 5 3 1 टू द पावर 43। हमें इतने बड़े नंबर से क्या करना है? हमें तो बस यूनिट डिजिट निकालना है ना। तो यूनिट यानी 1 की पावर हम लिखेंगे, 1 की पावर 51 इंटू इस पे 1 की पावर 43। ठीक है दोस्त, अब 1 की पावर कुछ भी है जाए 1 ही आएगा ना, इधर से भी 1 की पावर 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 1 ही तो आएगा ना। ये मैं जितना लिख के आपको समझा रहा हूँ, ये तो स्टेप दिया है, तो लिख इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। ये आप समझ सकते हो कि 1 की पावर कुछ भी है तो बस 1 आएगा, ये 1 की पावर 1 ही आएगा, तो 1 इंटू 1 1 आएगा। डायरेक्ट आपको आंसर ठीक करना है, पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 152 देखो, 4 इंटू 38 इंटू 764 इंटू 1256 का इकाई अंक। हमें क्या करना है, ये इतने बड़े बड़े नंबर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू इसका 8 उठाएंगे यूनिट डिजिट का, और इस वाले का 4 उठाएंगे यूनिट डिजिट का, और इसका 6 उठाएंगे, जो भी है। 4 8 32 यानी 2, 4 6 24 यानी 4, अब 4 दूनी 8, बस यही हमारा आंसर आ गया, यूनिट डिजिट। ऑप्शन बी। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? हमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो हम किसी और से मतलब नहीं रखते, या इसी चीज़ को देखो, अगर इसी चीज़ को अगर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है, मान लो आपने यूनिट डिजिट निकालना सीखा है, तो आपसे क्या पूछ देगा कि 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या आएगा? भाई 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर यूनिट डिजिट ही तो आता है। अगर नंबर है 5320 है तो 0 रिमाइंडर आ जाएगा, या यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। या मान लो अगर ये 1 होता तो 1 रिमाइंडर आ जाता, या यूनिट डिजिट भी तो 1 ही होगी। तो यूनिट डिजिट निकालने का मतलब ये भी होता है कि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ दे कि 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, या आखिरी के 2 डिजिट अगर मान लो पूछता है, आखिरी के 2 डिजिट आपसे पूछता है, तो उसका मतलब ये होता है कि 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा। मान लो नंबर लिखा है 1 2 3 5, लेट से 5 6, अब इसको बोल दे कि आखिरी की 2 डिजिट क्या होगी, तो ये 56 होगी ना दोस्त। ठीक है, 5 6, या यूँ कह दे कि 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर तो यही आखिरी के 2 डिजिट आएगी, तब भी तो 56 होगा। तो आपको ये समझना है कि अगर एक डिजिट पूछ रहा या 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर पूछ रहा है, एक डिजिट का मतलब यूनिट डिजिट, यानी 10 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, ये दोनों एक ही चीज़ है। या लास्ट की 2 डिजिट पूछ रहा है, तो वो आपसे ये भी कह सकता है कि 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आएगा, दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। देखो ये दिया एक बड़ा नंबर, ये दिया एक बड़ा नंबर, ये दिया, इन सब के बीच में ये मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है। भाई देखो हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट, इकाई अंक निकालना है। ठीक है, यही निकालना है अपने को। हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट पर है उसकी पावर निकालेंगे। देखो 3 की पावर हमने कितना दिया है, 1632। ठीक है, इंटू 4 की पावर 1632, ठीक, इंटू ये 5 है, 5 की पावर 1632। बताओ इतनी बात आपको समझ आई क्या? अब 3 की पावर ये जो भी है हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे,
4 में तो इसको 2 की पावर करेंगे तो डबल आ जाएगा, 4 को भी डिवाइड कर देंगे कोई बात नहीं। 4 से डिवाइड कर दो पावर को भाई, 4 से डिवाइड करोगे 4 चौक 16, 4 8 32, तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 3 की पावर 4 आप रख दो। ठीक, इसको भी 4 की पावर 4 आ जाएगा और ये 5 की पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 3 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 81 होता है एक्चुअली, तो ये 1 आ जाता है। ठीक है, अब 4 की पावर 4 यानी इसको 2 की पावर आप 8 रखोगे, 2 की पावर 8 यानी 2 की पावर 4 रखोगे, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्त, 2 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट 6 होता है। ठीक, इसमें 5 की पावर आप कुछ भी रख दो, 5 की पावर कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक, अब देखो 6 कम 6 पंचे 30, तो 30 में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा ना दोस्त, 0 यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इस तरीके से ये PYQ है, ऑप्शन बी। समझ आया? तो ये छोटा सा लेक्चर है, अपन अगले लेक्चर में और देखेंगे, कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से मिल रही हैं। आपके लिए मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ। देखो, एक लेक्चर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, काफ़ी टाइम, 2 दिन के अराउंड लग जाता है। तो दोस्त आपको क्या करना, सपोर्ट करना है, क्योंकि मैं या आप कोई भी बिना मोटिवेशन के आप काम नहीं कर सकते। तो वो मोटिवेशन आपके सपोर्ट से ही मुझे आएगा कि मेरे वीडियोस की, चैनल की आपको ज़रूरत है। ठीक, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चाहे आप नए हैं या पुराने हैं, अब तक नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अभी सब्सक्राइब करें दोस्त। ठीक, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है और बताना है कि आपको वीडियो कैसा लग रहा, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये बताएं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।